थाना एक दिल क्षेत्र में युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 14 साल से वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामिया को आज गिरफ्तार कर लिया और कराईपुरा स्थित शिव शक्ति भट्टे पर 2 आरोपियों ने मिलकर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। युवक के पिता सत्तार अली पुत्र मुंशी खान निवासी चिरौली थाना बरहन जनपद आगरा ने थाना इकदिल पर अपने बेटे की 2 लोगों द्वारा हत्या की गई थी इसका मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस ने प्रयास के बाद एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दूसरा वांछित अभियुक्त महेंद्र पासवान वांछित चल रहा था, जिस पर एसएसपी इटावा द्वारा 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस निरंतर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महेंद्र पथेरा उर्फ महेंद्र पासवान पुत्र राम असारे निवासी ग्राम खिसहन थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर उम्र लगभग 32 वर्ष को ग्वालियर बाईपास तिराहे के पास से 8:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया। सभी दस्तावेजों पर बालकेश्वरानंद पुत्र स्वामी चिंतानंद नाम से मिले हैं। देखिए, मई 2009 में थाना इकदिल जनपद इटावा में एक सुरू नाम के बच्चे की हत्या हो गई थी, जो लगभग 16-17 साल का बताया जाता है, और 2 लोग उसमें नामजद हुए थे। उसमें सकूर नाम का व्यक्ति, जिसको आजीवन कारावास हो चुका है, और दूसरा व्यक्ति ये महेंद्र, जो तब से फरार चल रहा था, लगभग 14-15 साल से, आप समझ सकते हैं। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था। और ये 15 साल बाद लगभग पकड़ा गया है पुलिस की हिरासत में। पुलिस के हमारी टीम जो इकदिल की थी, सच्चो अमित मिश्रा और जो चौकी इंचार्ज मानिकपुर है, उनके द्वारा इसमें विशेष प्रयास करके, विशेष इंटेलिजेंस गैदर करके सीओ सिटी के नेतृत्व में इसको जो है पकड़ा गया है 14 से 15 साल बाद। और इसमें 25,000 रुपये का इनाम था। इसमें 302-34 आईपीसी का अभियोग दर्ज हुआ था थाना इकदिल में, और एक शातिर अपराधी था। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यह विभिन्न प्रकार के नाम और आईडी बदल करके इधर उधर छुप के भेष बदल के भी रह रहा था। ये कभी चित्रकूट का पता, कभी सतना का पता, कभी दिल्ली का पता। इसकी आईडी जो मिली है, वोटर आईडी, तथा जो इसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तथा आधार कार्ड मिला है, उसमें विभिन्न प्रकार के एड्रेसेस है, तथा अपना नाम भी, इसका जो असली नाम महेंद्र है, मूलतः फतेहपुर गाजीपुर का रहने वाला है, गाजीपुर थाना फतेहपुर का, लेकिन अपना एड्रेस चित्रकूट का और सतना का इसने आधार कार्ड और वोटर आईडी में दिया है इस प्रकार से। और अपना नाम बकिश्वरानंद करके अपना और पिता का नाम भी चेंज कर दिया था, उसने चिदानंद कर दिया था। इस प्रकार से यह व्यक्ति नाम बदलकर, आधार कार्ड नंबर का फेक बना करके, साथ ही साथ उसमें अपना नाम पता भी बदल करके ये रह रहा था, जिसको इतने दिन बाद 14 से 15 साल बाद 25,000 रुपये के इनामी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। निश्चित तौर से पुलिस की एक बड़ी सफलता थी। इसके लिए मेरे द्वारा पुलिस टीम को भर राशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। ये 14-15 साल तक कहाँ रहा है? इसने क्या कोई इस अवधि में कोई जुर्म वगैरह भी किया? नहीं, अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें अभी तक नया कोई इसमें जुर्म नहीं है। इसमें हाँ, इसके सह अभियुक्त जो सकूर था उसको आजीवन कारावास हो गया है, और यह निश्चित तौर से चित्रकूट, सतना और दिल्ली का स्थान बदल करके रह रहा था, तथा अपने निजी स्वार्थ में कि ताकि यह पुलिस की नज़रों से बच सके अपने, और इस प्रकार से ये अपने नाम को छुपा करके तथा अपने वेश को बदल करके निवास कर रहा था। कितने वर्षों के बाद हत्याकांड जब हुआ था तो वो घटनाक्रम क्या हुआ था, कहाँ पर घटनाक्रम हुआ था, कैसे हुआ? देखिए, एक यहाँ पर शक्ति नाम का जो बताया जाता है कि वो था भट्टा था। उस भट्टे पर ये सब काम करते थे, मुलजिम पक्ष भी और वादी पक्ष भी। वादी पक्ष का नाम सत्तार है। इसने बताया कि जो है इसकी बुग्गी इसके पैर के नीचे आ गया था, इसका पैर जो है विपक्षी टीम पर, तो वो जो है उसमें झगड़ा हुआ था, लेकिन वो आपस में जो कशीदगी थी बनी हुई थी, और इसमें सकूर ने और इन लोगों ने मिल करके, सकूर और महेंद्र ने मिल करके चाकू से गोद करके उसके सीने पर चोट पहुंचा करके सुरू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। कितने वर्षों के बाद आखिर पुलिस कैसे वहां तक पहुंची? देखिए, एक ऐसा गोपनीय विषय वस्तु है, इस पर पुलिस कैसे पहुंची आप जानते हैं कि हमारा सेंसिटिव और बहुत ही संवेदनशील इश्यू रहता है, लेकिन निश्चित तौर से पुलिस के पास जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है और जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके आधार पर सतत प्रयास करके मेरे द्वारा इस तरह से, निश्चित तौर से मेरी टीम द्वारा इस तरह से कार्य किया गया है, तो निश्चित तौर से भारी से भारी प्रयास किया गया होगा, तभी इस प्रकार की बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।